अपने कर्म की कर अदाएं, यारा 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 मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे। दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। हेलो माय क्यूट लिटिल आर्मीज, कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला कि आप लोगों ने मेरी यूमिन वन शॉट को इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे नमजन वन शॉट को भी आप लोग दे रहे हो, राइट? तो वो एक्चुअली थोड़ी सिंपल स्टोरी थी, सो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम थी, बट स्टिल आप लोगों ने उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, सो थैंक यू सो मच। और ये वन शॉट एक बर्थडे गिफ्ट है मेरी एक फ्रेंड के लिए। उनका नाम जिया है। कुछ ही दिनों पहले उनका बर्थडे था, सो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं एज हर बर्थडे गिफ्ट एक वन शॉट बनाऊंगी। सो ये उन्हीं को डेडिकेट करके मैं बना रही हूँ। उन्हीं की विश थी कि मैं स्टोरी को ऐसा बनाऊं। थोड़े चेंजेस मैंने किए हैं, जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो कॉन्सेप्ट मैंने डाला है, बट थोड़ी स्टोरी में मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा सेम हो जाता, लगता कि मैं कॉपी कर रही हूँ। सो मैं कॉपी नहीं करना चाहती थी, मैं अपने आइडियाज़ के बेसिस पे बनाना चाहती थी, इसीलिए। और आप में से बहुत लोग चाहते थे ना कि मैं हिज मिस्टीरियस वन डिलीट करके दोबारा बनाऊं। सो गाइज आई एम सो सॉरी, उसे डिलीट करके बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसका लास्ट पार्ट देखकर अभी फिलहाल मैं स्टोरी को क्लोज कर दूंगी। बट जो लोग चाहते थे वो लोग ये वीडियो भी एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक वन शॉट ही है और ये स्टोरी उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग मेरे बाकी के स्टोरीज की तरह इससे भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ओके? विंचेंजो चलो हम लेट हो रहे हैं, निकलना है। हाँ डैड, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ डैड। क्या होगा? विंचेंजो रिलैक्स, ये कोई एग्जाम नहीं है, हम अभी सिर्फ उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो चिल। अभी सिर्फ उनसे मिलो और कुछ नहीं, ओके? ओके डैड, मैं बस यूं ही थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, बट थैंक यू। आई एम द बेस्ट। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तू क्यों इतना तैयार हो रहा है। रिश्ते की बात करने हम तेरे बड़े भाई के लिए जा रहे हैं, तेरे लिए नहीं। और तेरी शादी में अभी काफी वक्त है, सो इतना ज्यादा सज धज के जाने का मतलब क्या है, जरा बताएगा मुझे? मॉम रिलैक्स, अब मैं आपके बड़े बेटे से ज्यादा हैंडसम हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है यार। आप लोग तो यूं ही अगर इतना ही अनकॉन्शियस हो रहे हो तो मुझे लेकर के मत जाओ, बता दो। बस बातें करवा लो तुझसे और कुछ नहीं। ऐसे बन ठन के जा रहा है जैसे कि आज ही बारात लेके जा रहा हो, वो भी अपने भाई की नहीं, अपनी खुद की। थोड़ा सुधर जा, थोड़ा उसको भी अप्रिशिएट कर ले। ओके ठीक है, कर लूंगा अप्रिशिएट अगर टाइम आएगा तो। अभी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, सो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाओ और रेडी होके आ जाओ प्लीज। जिन, क्या तुम भी आज के दिन भी उसके पीछे पड़ना जरूरी है?
जब तुम्हें पता है कि वो कैसा है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ जूनी कि क्या होगा इस लड़के का। इतना रूड भी भला कोई होता है क्या? रिलैक्स मॉम, ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ वो। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तो मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती। Thank you so much to all of you, Army. I love you so much. I love you. Oh God, सपना था। हाँ, कब ये सपना सच होगा जब मैं सच में स्टेज पे खड़ी होकर ऐसे। हाँ। ओके, सबसे पहले तो प्लीज कोई हंसेगा नहीं मेरा गाना सुनकर, ठीक है? प्लीज प्लीज मत हंसना यार, मुझे बहुत शर्म आ रही है ऑलरेडी। बट अब मैं क्या करूं, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन हमारी ते जो है वो एक सिंगर बनना चाहती है। उनकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है ना? सो अभी वो सपना देख रही थी, सपने में वो स्टेज पर थी, वो गाना गा रही थी, जिनको बहुत सारा प्यार मिल रहा था, जो कि रियल लाइफ में मिलता ही है। सो कैरेक्टर में भी कुछ ऐसा ही है। अभी वो सपना देख रही थी और वो सपने से जाग गई है। और उसके बाद क्या? उसके बाद यही कि अभी वो फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे जाती है, जाकर अपने फैमिली मेंबर्स से मिलती है। और फैमिली से याद आया, मैं धीरे धीरे करके सबका इंट्रोडक्शन देती रहूंगी, सो आप ध्यान से पढ़ लेना, ओके? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। अरे आयु आंटी, आप भी यहाँ पर हो? आप कब आए इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, मेरी होने वाली सुपरस्टार, कैसी हो तुम? मैं अभी अभी आई हूँ। हाँ, अभी अभी आई हैं और पता नहीं कब तक रुकेंगी। अब तो यही जाने। क्या मतलब जीजू, ऐसे कौन बात करता है यार? आप हमेशा इतने रूड क्यों रहते हो मेरे साथ? रूड कहाँ रहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा था। तुम जब भी आती हो, तुम जाने का नाम लेती हो क्या यहाँ से, बताओ? अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। रूड कहीं की। तुम दोनों का हो गया हो तो आप कुछ तैयारी कर लें। कुछ ही देर में लड़के वाले घर पे आ रहे हैं मेरी बेबी को देखने के लिए, और तुम लोग अपने में ही लगे हुए हो। डोंट वरी मॉम, सारी प्रिपरेशन हो गई है, बस हम सबको रेडी होना है और कुछ नहीं करना, तो हम सब रेडी हो जाते हैं। ओके ठीक है, तो तुम रेडी हो जाओ। और हाँ, जाकर वायन को भी एक बार चेक कर लो कि वो उठी है या नहीं। अगर वो नहीं उठी होगी तो उसे एक बार उठा देना और फिर तुम दोनों साथ में ही रेडी हो जाना, ओके? उनके आने से पहले। हाँ, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझ पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जेहोक और मून, ये दोनों जो है, ये ते और वायन, जिनको अभी मैं दिखाऊंगी, इन दोनों के माँ और बाप हैं। या राइट, जेहोक की पहले किसी और से शादी हुई थी, बट ते को जन्म देते वक्त उनकी मॉम की डेथ हो गई, तो जेहोक ने किसी और से शादी की जिनका नाम मून है, जिनको अभी आप लोगों ने देखा। तो ये ते की स्टेप मदर है, लेकिन वायन की सगी मॉम है, ओके? और आयु जो है वो मून की सिस्टर है, हाँ, उनकी छोटी बहन है वो। लेकिन ते को वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो कभी मतलब दोनों में ऐसा भेदभाव नहीं करती। मून करती है, वो ते को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा जताया नहीं है, बस वो उसे पसंद नहीं करती। आफ्टर ऑल शी इज हर स्टेप डॉटर ना, दैट्स व्हाई। और वो अपनी बेटी वायन से ज्यादा प्यार करती है, जाहिर सी बात है, करती करेगी, राइट? वो उसकी अपनी बेटी है ना।
लेकिन आयु ऐसी नहीं है, वो बहुत स्वीट है और वो ते को बहुत ज्यादा पसंद करती है उसके सिंगिंग की वजह से। ते की आवाज इतनी अच्छी है कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो जाता है। और वो है भी बहुत, दिखने में भी काफी सुंदर है और वो बहुत सिंपल, बहुत ही डिसेंट टाइप की लड़की है जो कि नॉर्मली हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने का हुनर रखती है अपने पास। सो अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि नमजुन और जीनू और जंगकुक और विंचेंजो आने वाले हैं वायन को देखने के लिए, विंचेंजो के साथ जिनकी शादी होनी है। सो आगे क्या होगा चलो देखते हैं। तो गाइज यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि स्टोरी में क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन भी मैंने बता ही दिया है कि ताई की फैमिली में कौन कौन है। जंगकुक की फैमिली में नमजिन उसके पेरेंट्स हैं, विंचेंजो उनके बड़े भाई हैं। और बात अगर हमारे युनमिन की करें तो जिमिन जो है वो वायन और ते, हाँ, इन दोनों की फ्रेंड है और युंगी जंगकुक की फ्रेंड है। ठीक है, इनकी भी एंट्री होगी लेकिन अभी नहीं होगी, उनकी बाद में होगी। सो अभी यहाँ तक समझ लो। और इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं ताई के घर। वहाँ पे आपस में फैमिलीज मिलती हैं और फिर बातें होती हैं। ये क्लिप एक्चुअली मुझे मिली नहीं, सो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है चलो वो देखते हैं। मेरी दोनों ही डॉटर्स की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। वायन अभी काम करती है और ते अभी बच्ची है, तो वो सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रही है। उसकी शादी के बारे में अभी हमने नहीं सोचा है। हाँ आरम, अभी तो वो छोटी है, अभी तो हम सिर्फ वायन के बारे में ही सोच रहे हैं। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, वो अब सेटल्ड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो वो अब शादी के लायक हो गई है। सो मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। अब आप लोग बताइए। बस बस, आप दोनों तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें वायन बहुत ज़्यादा पसंद है अपने विंचेंजो के लिए। अब आप अपना फैसला बताइए। हमें भी ये रिश्ता उतना ही मंजूर है जितना आपको मंजूर है। बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात कर लेते तो, हाँ, दोनों अगर एक बार एक दूसरे को थोड़ा जान लेते, परख लेते, थोड़ी देर अगर अकेले बात कर लेते तो ये दोनों भी समझ पाते कि इन्हें क्या करना है। ताई, देखना कितना ज़्यादा हैंडसम है ना ये। क्या इससे ही मेरी शादी होगी? ओह गॉड, डीप कंट्रोल कंट्रोल प्लीज, कोई सुन लेगा ना तो मुसीबत हो जाएगी। अभी तो मेरी छोड़, जरा उस दूसरे वाले को तो देख, कब से तुझे ही देखे जा रहा है, नजर ही नहीं हट रही उसकी। हाँ ताए, तुम कहो तो दीदी से कहकर लगे हाथ तुम्हारी भी बात करवा दूं। आप दोनों भी ना, क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, जाओ। इसके बाद दोनों फैमिलीज वायन और विंचेंजो को थोड़ा पर्सनल स्पेस दे देते हैं ताकि वो आपस में बात कर सके। हेलो, हाय, आप कंफर्टेबल तो हैं ना यहाँ मुझसे बात करने के लिए? हाँ, वैसे आप काफी गुड लुकिंग हो आप भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं देखने में। सो आपने अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं फैमिली के सामने, जो कि ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे बारे में बताने के लिए। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और अभी मैं कंपनी में जॉब करती हूँ और अब ये शादी। अच्छा, तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है ना शादी के लिए? और आप शादी के बाद भी काम करने में कंफर्टेबल हैं? मुझे मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों चीजें मैं एक साथ मैनेज कर पाई तो मैं कर लूंगी जॉब भी। तो आप बताइए आप। मैं क्या बताऊं, मुझे कोई एतराज नहीं है इससे। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप भी ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अजीब है। ऐसे ही थोड़ी देर वो दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं अपना डिसीजन बताने के लिए। I mean, उन्हें आगे करना क्या। आ गए बच्चे आप लोग। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, आप लोगों को आगे क्या करना है। I mean, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बात आगे बढ़ाना चाहते हो। हाँ विंचेंज़ो बताओ, क्या तुम्हें सब कुछ ठीक लगा, क्या हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ मॉम डैड, हमें मंजूर है। वाह, कंग्रेचुलेशन सभी को। ये कंग्रेचुलेशंस। मैं अभी सबके लिए स्वीट्स लेकर आती हूँ। ओके, सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं आपस में और उसके बाद ताई किचन में जाती है सबके लिए स्वीट्स लेने के लिए और तभी उसी वक्त जंगकुक उसे फॉलो करते करते उसके पीछे पीछे किचन में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ। बाय द वे माय नेम इज जंगकुक। नो आई एम फाइन। और मेरा नाम टे है। काफी प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। जितना प्यारा आपका नाम है उतनी प्यारी आपकी आवाज है और आप भी। थैंक्स। आपको मुझसे कुछ काम था या कुछ चाहिए था। हाँ चाहिए ना, काफी इम्पोर्टेंट चीज है और मुझे डर है कि कहीं आप वो देने से मुझे मना न कर दें। क्या मतलब, ऐसा भी क्या है जो मैं दे नहीं पाऊंगी और आपको डर लग रहा है मुझसे मांगने में। वैसे तो मैं कभी लाइफ में किसी से नहीं डरता और मुझे मांगने की आदत नहीं है, तो जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लेता हूँ। ये देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। देखिए प्लीज, बाहर इतने सारे लोग बैठे हैं और ये मेरा घर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूंगा। ओके, सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। मैंने जब से बस फर्स्ट टाइम आपको देखा है, मैं तब से आपके इनोसेंस, आपकी ये क्यूट सी वॉइस, आपका ये प्यारा सा फेस, मैं बस आपको अपना बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं मना कर दूँ तो मैं तो जानती भी नहीं आपको, आप कौन हो क्या हो। हाँ नहीं जानती तो जान सकती हूँ, लेकिन ना कहने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। आई एम सो सॉरी। सोच लो सोचना है तो, लेकिन ना नहीं हाँ क्या। अरे अरे, आप तो अभी से ही इतना ज्यादा पजेसिव हो रहे हो। इतना पजेसिव होना अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरा जवाब तो ना ही है। आप कुछ भी करो या कुछ भी कहो, मैं ऐसे ही किसी को भी हाँ नहीं कहती, किसी स्ट्रेंजर को तो बिल्कुल भी नहीं। Did you just call me a stranger? Let me tell you one thing. अभी अभी रिश्ता जुड़ा है आपसे, I mean आपकी फैमिली से हमारी फैमिली का, तो अजनबी तो हम बिल्कुल भी नहीं हुए। और दूसरी बात, मुझे चैलेंज कोई करे ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपने किया है तो अब इसका नतीजा भी देखिए। जंगकुक एक सेकंड रुको प्लीज।
चुप रिलैक्स। ये क्या कर रहे हो आप? क्या किया आपने? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? चलो अच्छा है। स्ट्रेंजर कैसे हुए हम? अब तो रिश्ता जुड़ गया है आपसे। आपके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। आपको सोचना है तो आप सोचो, लेकिन आपको हाँ ही कहना होगा। मैंने जब से आपको फर्स्ट टाइम देखा है, आपकी इनोसेंस, आपकी वॉइस, आपकी स्माइल, ये सब मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? चलो अच्छा है, ये भी मेरी है। ताई ताई क्या सोच रही है? क्यों सोच रही है उसके बारे में? हाँ, एक तो उसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, ऊपर से वो साइको है एक नंबर का। हाँ, ऐसे कौन करता है, वो भी फर्स्ट मीटिंग में। गॉड। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। हाँ, I mean, ये वन शॉट है, लेकिन ये भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत लंबी हो गई है। I mean, जब मैं लिख रही थी इसको तो ये बहुत बड़ी बन गई है, एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड जिया, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू। आई विश कि आपको ये स्टोरी पसंद आए, एंड मैं डेली ही इसके पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप में से किसी को भी, ना मेरी फ्रेंड को और ना ही जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको ज़्यादा वेट करना पड़े। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सभी से, मेरी फ्रेंड जिया से भी और आप सभी व्यूअर्स से भी, कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आगे स्टोरी में ढेर सारे ट्विस्ट, बहुत सारा ड्रामा, एक्शन, रोमांस आपको देखने को मिलेगा। सो टेंशन मत लो, जैसा स्टोरी का नाम है, स्टोरी बिल्कुल वैसी ही धमाकेदार है और इसके डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, लेट नहीं होगा। और किसी वजह से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती भी है तो मैं आप सबको उसका अपडेट दे दूंगी, बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं सबसे पहले वहीं डालती हूँ। और अगर मेरी स्टोरी आप सबको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर भी अच्छे से करो, जैसे आप मेरे बाकी स्टोरीज को ढेर सारा अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगी आपसे, यही उम्मीद करूंगी कि मेरे इस स्टोरी को भी दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट गाइस, कंग्रेचुलेशंस, हमारी टीम इंडिया जीत चुकी है कप। मैं बहुत ज़्यादा लिटरली खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट? सो अभी के लिए बाय बाय, लव यू।